दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का क्लास 12 का उपसर्ग को पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और इधर ध्यान दीजिए। उपसर्ग की परिभाषा: वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग के जैसे कि संस्कृत में उपसर्ग हुआ, उसके बाद फिर हिंदी में उपसर्ग हुआ, शायद इंग्लिश में भी कुछ उपसर्ग होते हैं। तो हम संस्कृत के उपसर्ग को देखेंगे। देखिए, अति, अध, अनु, अप, अपि, अभि, अब, उत, उप, दुर, दुरस, नि, निर, निरस, प्रति, परि, बि, सु, सम। ये हो गया आपके संस्कृत के उपसर्ग। हाँ, और मैं एक चीज़ और भूल रहा हूँ, इसमें उपसर्ग का मतलब होता है यानी कि वैसा शब्दांश जो शब्द के आगे यानी कि पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। और हम देखेंगे अब हिंदी के उपसर्ग को देखेंगे। जैसे देखिए, हिंदी के उपसर्ग में आ, अध, अन, ओ, उन, दुर, नि, बिन, भर, क, कु, स, शु इत्यादि हो गए हिंदी। इसी से आपको पूछेगा परीक्षा में, जैसे कि एक मरतबा आप समझ लेते हैं तो फिर सब आसान हो जाता है। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल में हमारा है संस्कार का उपसर्ग, तो उसमें हम करेंगे उपसर्ग का उपसर्ग, तो उसमें हम करेंगे उपसर्ग। तो देखिए, सम जोड़ कार, अनहोनी का उपसर्ग अन जोड़ होनी। और फिर हम इधर देखते हैं, एक मिनट, इसके बाद है अभिलाष। पहला नंबर अभिलाष, जिसमें उपसर्ग करेंगे तो अभि जोड़ लाश है, वियोग, बी जोड़ योग है, अपहरण, अपहरण में अप जोड़ हरण है, प्रत्येक में प्रति जोड़ एक है। दोस्तों, मैंने बता दिया था आपको कि शब्द के पहले यानी कि शब्द के पहले जुड़ कर निर्माण करते हैं। जैसे इसमें देखिए, अभी, बी, अप, अति, ये सारा जो है आपको मिल रहा है इसमें संस्कृत के उपसर्ग में, और कुछ हिंदी के उपसर्ग में मिलेंगे। इसी से मिलकर सिर्फ दो ही पढ़ना रहता है, हिंदी और संस्कृत, इसी में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको अब इसमें कहेगा लापरवाह, गैर कानूनी, सरकारी, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बिल्कुल में, तो बिल्कुल में उपसर्ग तो मैं बता रहा था कि बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल में देखिए, बिल्कुल में आपका उपसर्ग है बिल्कुल में आपका बिल उपसर्ग है, लाजवाब में आपका ला उपसर्ग है। यानी कि और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लाजवाब है, लाजवाब में तो आपको जो उपसर्ग रहेगा और जो इधर का आपका अर्थ निकलना चाहिए, इधर का अर्थ जैसे जवाब, इसको बिल्कुल में आपका निकल रहा है, बिल अलग हो गया तो आपका यहाँ से
कुल का अर्थ निकास, यानी कि आपको ये पता लगाना है। सबसे आसान ट्रिक है कि पीछे वाला का आप अर्थ निकास लीजिए, अपने आप उपसर्ग आपको पता चल जाएगा। यह देखिए, और इसमें लापरवाह में इसमें ला उपसर्ग है, और परवाह जो कि अर्थ निकस गया। उसी तरह से सॉरी, दो गो निकस गया तो गैर कानूनी में, तो कानूनी आप अर्थ निकास लिए तो ये उपसर्ग हो गया। और इसमें सरकारी, इसमें अर्थ निकस गया और इसमें उपसर्ग हो गया। आपको यह ध्यान देना है। नहीं आया समझ में तो पीछे का है उसका अर्थ निकास लेना है पीछे का, और अपने आप उपसर्ग फिर बन जाता है। ठीक है, तो थैंक्स।